अमरावती को आंध्र प्रदेश का दारुल-हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए अमरावती के किसानों के एहतजाज के 500 दिन मुकम्मल हो गए। पिछले 500 दिनों से विजयवाड़ा गुंटूर के कई देहातों में किसान एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में मर्द और खवातीन भी शामिल हैं। अमरावती ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने बताया कि हुकूमत अपना फैसला वापस लेने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि जगन हुकूमत ने रियासत के 3 दारुल-हुकूमत का ऐलान किया है, जिसकी अमरावती के किसान शिद्दत से मुखालिफत कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एसएफआई की जानिब से विजयवाड़ा में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर धरना दिया गया। एहतजाजी एसएफआई लीडरों ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुल्क की दीगर रियासतों ने भी सूरत हाल को देखते हुए इम्तिहानात को मनसूख किया है। एहतजाजी एसएफआई कारकुनों ने इम्तिहानात के इनेकाद का फैसला वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। एसएफआई कारकुनों ने हुकूमत पर तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ का इल्जाम आयद किया है। కరోనా సెకండ్ వేవ్ అనేది విజృంభిస్తున్న క్రమంలో ఆల్రెడీ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ సిబిఎస్ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం క్యాన్సిల్ చేసింది. అనేక రాష్ట్రాలు స్టేట్ సిలబస్ లో క్యాన్సిల్ చేశాయి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టాల్సిందే అని చెప్పేసి మొండిపట్టుగా ఉన్నారు. తద్వారా ఏమవుతుందంటే గతంలో కూడా మన మీడియాలో చూస్తున్నాం, ఒక కుటుంబంలో వాళ్ళ తండ్రికి రావడం వల్ల పిల్లలకి వాళ్ళ భార్యకి అందరికీ వచ్చింది. కానీ ఈ రోజున పిల్లలకి తల్లి తండ్రి లేనిపోయిన అనాథులుగా మారిన ఘనత మన రాష్ట్రంలో ఉంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ కొరత ఈ రోజు ఏ విధంగా ఉందో మనం చూస్తా ఉన్నాం. బెడ్లు కూడా అందలేని పరిస్థితిలో ఏ విధంగా ఉందో మనం అందరూ చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇటువంటి తరుణంలో పక్కనున్నటువంటి కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఎగ్జామినేషన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ క్యాన్సిల్ చేసింది. సెకండ్ ఇయర్ పోస్ట్ रियासत में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल ने भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, जिसके जरिए तलबा और सरपरस्त शदीद मुतासिर हो सकते हैं। के पाल ने कहा कि अगर हुकूमत को इम्तिहानात मुनक्किद करने का शौक है तो मजीद 2 माह इंतजार करें। हालात मामूल पर आने के बाद इम्तिहानात को मुनक्किद करें। वाज़ेह है कि इम्तिहानात को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कई सरपरस्त हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। हाईकोर्ट ने 3 मई को सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया है। Postpone the 10th and intermediate exams for 35 lakh students. Otherwise, they will be affected and their parents and family members, nearly 1.75 lakh people will be affected. While in our state and our country, there is no enough oxygen, no medicines, no saving kits, no testing kits, no nothing, which I am able to trying to bring more from other countries of the world. The nation have failed. Therefore, so many courts have already accused of this election commission and governments for neglecting the lives of many people. And nobody has courage to file this kind of petition. And then finally, I have filed and I requested the parents and student file. One family came forward. They also filed today. Our petition was heard yesterday and today, posted to May 3rd, and I know the way the Honorable Chief Justice questioned the Advocate General and the government of Andhra Pradesh state. Same way, so many courts, including Delhi High Court, Supreme Court, Madras High Court, Telangana High Court, are mad with these officials and government and the leaders and the politicians. This Chief Justice on May 3rd will postpone the exams and save the lives of millions. आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों को इमदाद फराहम करने के मकसद से कांग्रेस पार्टी की जानिब से कॉल सेंटर से कायम किए गए हैं, जहां पर मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने के अलावा हॉस्पिटल तक पहुंचने में मदद की जाए। विजयवाड़ा में पार्टी दफ्तर में रियासती कांग्रेस पार्टी के सदर शैलजानाथ ने कॉल सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी पर कड़ी तनकीद की। शैलजानाथ ने कहा कि जगन हुकूमत कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। सरकारी दवाखानों में इलाज की सहूलत नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत है, अमवात में इजाफा हो रहा है। AP Congress Party established COVID control center. It is running for 24 hours to address the problems of COVID sufferers. We are going to facilitate to them to inquire about beds, hospitals, and if needed plasma, and remote areas like Uttarandhra and Rayalaseema, Anantapur district, like that areas, vehicles
we are seeing 24 hours for all these affairs. उधर रियासत में कोरोना के मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने के हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं। महकमे सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंघल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत के सरकारी और खानगी दवाखानों को 30,000 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई किए गए हैं। जहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट गैर कारगर थे उन्हें दोबारा शुरू किया गया। फिल वक्त रियासत में अद्वियात और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। Vaccinate anybody between 18 to 45 from the stocks that Government of India is giving me, because Government of India is giving me stocks only for 45 plus. So as and when we get clarity on the supply schedule of these companies, depending upon that we will be able to fix as to how many people we can vaccinate, when can we vaccinate, what would be the exact schedule of the number of people that I will be able to vaccinate. That clarity is yet to emerge in order to contain the spread of the virus. Now basically the current focus, as you are aware, is on ensuring that there is no issue in supply of remdesivir, which a lot of people think is an important drug for treating the patients. In fact, इस बीच स्टेट एनर्जी डिपार्टमेंट के ऑफिसर, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर ने आज अदूनी का दौरा किया। इस दौरान अदूनी हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने अदूनी एरिया हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। आला ओहदेदारों ने कोरोना मुतासरीन का बेहतर इलाज करने का डॉक्टर से मशवरा दिया। इस मौके पर आरडीओ के अलावा डीएसपी, म्यूनिसिपल कमिश्नर और दीगर भी मौजूद थे। कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान ने वी केयर टीम तश्कील दी है। यह टीम कोरोना से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करेगी। मास्क के इस्तेमाल से मुतालिक अवाम को आगाह किया जाएगा। कोरोना से मुतासर मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। हर तरह से मरीजों की खिदमत की जाएंगी। हफीज खान ने बताया कि घर वालों की जानिब से लाश को दफनाने से इनकार किए जाने पर वी केयर टीम लाश को उसके मजहबी रसूमात के मुताबिक दफनाने का भी काम अंजाम देगी। अपने आप को एहतियात करिए, अपने घर वालों की एहतियात करिए और मास्क पहनना ज़रूरी है और सब लोगों को जो है समझाना भी ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। उसी तरीके से वैक्सीन दिला लेना पहले आप, और उसके बाद में जो है आप सारे लोगों को बोलना जाके जो है भाई मैं खुद वैक्सीन दिला लिया हूँ, आप भी वैक्सीन दिला लीजिए बोलकर। तीसरी चीज़ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स करीब 20 हॉस्पिटल्स तक आ गए हैं, उनका इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी आदमी को चाहिए तो जो है देना। चौथी चीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाके शरीक कराने में कहीं पर भी कोई भी कुछ भी किस्म की तकलीफ हुई तो जो है जाकर उन लोगों का साथ देना। फिर उसके बाद अगर कोरोना के पेशेंट्स को घर में जगह नहीं है तो जो है टिटको हाउसिंग में जो है इंतजाम किए जा रहे हैं पिछली बार के उस तरीके से। मैंने हर स्टेप पे कोरोना से जो है जो हजरात तकलीफ़ में आएंगे उनको हर जगह पे हेल्प करते हुए गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो है एक ब्रिज के वैसा काम करिए। और उसी तरीके से वो लोगों को जो है दवाइयों के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, टेस्टिंग के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, क्वारंटाइन। करनूल के कदीम शहर अदूनी की मुतहरिक मेराज फलाही तंजीम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मेराज फलाही तंजीम के रुकन सौदागर जुनैद इरफान ने कहा कि रियासत में कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल करने का अवाम को मशवरा दिया। इसके अलावा जुनैद ने माह रमजानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहक खानदानों की मदद करने की भी अपील की। कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। हमारे आंध्र प्रदेश में, हमारे ज़िला करनूल में भी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। लोग इसे बहुत हल्का ले रहे हैं, लेकिन दूसरे मकामात पर हालात देखें तो ऐसे है, बेड्स नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन हमारे पास तो अल्लाह का फजल है, उतनी परेशानी नहीं है। लेकिन हम एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग करना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान का महीना चल रहा है। मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ ज़कात और नफली सदका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें और मुस्तहिक लोगों को ढूंढ कर करें, क्योंकि बोले तो हमारा मुसलमान मिडिल क्लास तबका बहुत परेशान है, कारोबार नहीं।
करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से 200 मुस्तहिक खानदानों में रमजान राशन किट्स तकसीम अमल में लाई गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मकामी सदर जहांगीर ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पॉपुलर फ्रंट की जानिब से रमजान राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इस कार्य खैर में पॉपुलर फ्रंट की मदद करने वालों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ऑफिस में हम लोग जो रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पॉपुलर फ्रंट की जानिब से, तकरीबन एक किट आकर जो है 1500 के करीब लगभग है, और ऐसे जो है तकरीबन 200 किट्स हम लोग जो है गरीब लोगों को, जो गरीब तबका है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। एक फैमिली तकरीबन 15 दिन कैसर का इन लोगों को जो है राशन हम लोग इसमें रख कर दिए हैं। ये हम लोग जो है हर साल भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हम लोगों को जो है माली ताउन अच्छी तरीके से हुआ है। वो भाइयों की जानिब से हम लोग माली ताउन लेकर ये रेशन किट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें एक फैमिली जो है एक फैमिली में 4 जने जो लोग रहते हैं, ऐसे लोग 15 दिन तक खा सकते हैं। ऐसा राशन हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं जो भी हजरात हम लोगों को ताउन करे हैं, मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो पॉपुलर फ्रंट के कारकुन आज रोज़े में रहने के बावजूद, करनूल शहर में तो धूप बहुत ज़्यादा धूप रहती है, ऐसी धूप में भी जो है चिलचिलाती धूप में भी जाकर जो है ये घरों के पास जाकर जो मुस्तहिक लोग हैं, ऐसे मुस्तहिक लोगों को घरों। उधर साबिक रुकन असम्बली और बीजेपी लीडर प्रकाश जैन की जानिब से अदूनी में गरीब खानदानों में रमज़ान तोहफा किट्स तकसीम किए गए। बीजेपी लीडर प्रकाश जैन ने बताया कि माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है। उन्होंने इस मुक़द्दस माह में कोरोना की वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआओं की मुसलमानों से अपील की। बीजेपी लीडर प्रकाश जैन ने कहा कि आज 100 मुस्तहिक गरीब खानदानों में रमज़ान किट्स तकसीम की गई हैं। अभी रमजान की महीना चल रही है, रोजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो रोजा करने से अपने को भी अच्छा रहने के लिए ये काम करने का है। ये साल भी यहाँ रमजान का तोहफा दिए थे, ये बार भी दे। 17 रमज़ानुल मुबारक को यौम बद्र के तौर पर मनाया जाता है। जंग बद्र इस्लाम की पहली जंग है। इस्लाम की इज़्ज़त और शौकत की इब्तिदा और कुफ्र और शिर्क की ज़िल्लत और रुसवाई की इब्तिदा इसी जंग से हुई। इन ख़यालात का इजहार मौलाना सैयद शाह मुबश्शिर पाशा कादरी ने करनूल में की। उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद और नुसरत से हक़ व बातिल की जंग में फ़तेह हक़ की हुई। इस्लाम वाले और इस्लाम कभी भी किसी मामले में किसी चीज़ के लिए पीछे हटने वालों में से नहीं। तो मुस्तफ़ा जिला करनूल के कदीम शहर अदूनी में सुन्नी उलमा का इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान इबादतगाहों में हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में कसरत से इबादत करते हुए कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ करने की अपील की गई। कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से भी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तदाबीर और एहतियात के साथ नमाज़ों में और मसाजिदों में उसका पासो ख्याल रख रहे हैं, और हुकूमत के जैसे ऑर्डर्स हैं वैसे ही काम हो रहे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहमत अशर मग़फ़िरत के सदक़े, रमज़ानुल मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला इस वबा से हमें नजात अता फरमाएगा। पूरे मुल्क में ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, और इन हालात में हमारे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ की हुकूमत बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस जारी की है। हम हुकूमत का जो है शुक्रिया अदा करते हैं, और सारे मुसलमानों से हमारी अपील है कि आप अपनी इबादतों में जो है दुआओं में इस बात का ख़ास ख्याल रखें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से, हमारे इलाक़े से इस वबा का ख़ात्मा करे, और जो है अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। और जो इस वबा का शिकार हो चुके हैं, यानी जो इस दुनिया से पूछ कर गए हैं हमारे इस्लामी भाई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो हुकूमत ने हमें गाइडलाइंस दी है कि हम जो है मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, और जो है समाजी फ़ासला, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये एहतियाती तदाबीर हैं। इस्लाम इससे रोकता नहीं, इस्लाम इससे मना नहीं फरमाता कि हमको चाहिए कि हम जो है एक दूसरे से समाजी फ़ासला बरकरार रखें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, मास्क को इस्तेमाल करें, ताकि दूसरे लोग भी महफूज रहे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।